हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपसे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। K1 क्वेश्चन दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। आपको ये कर्व्स बताए गए, इनको बताना है कि ये सर्कल है या आउटलाइन ऑफ ए हाफ ऑफ ए कॉइन है कि स्ट्रेट लाइन है कि ये ओपन है या क्लोज है। आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैंने सर्कल की फिगर बनाई, ये सर्कल की फिगर होगी। अब क्लोज क्या होता है? क्लोज कर मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके एंड जुड़े हुए। ठीक है, ये आप ड्रा करोगे तो इसके एंड जुड़े हुए होंगे तो ये आपका क्लोज कर्व हो जाएगा। आउटलाइन ऑफ ए हाफ कॉइन, कॉइन तो सर्कल की शेप में होता है, लेकिन उसमें आपने सिर्फ आउटलाइन हाफ तक करनी है, तो हाफ तो जुड़ेगी नहीं। अगर आप फुल करते हैं तो वो पूरी जुड़ जाती। ठीक है, तो हाफ जुड़ेगी नहीं, वो खुली रहेगी, तो ये कौन सा कर्व हो गया? ओपन कर्व। अब बात आ गई स्ट्रेट लाइन की। देखिए कुछ लोग बताते हैं कि ये हो गया आपका होता है आपको ओपन कर्व, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना ही ओपन होती है ना ही क्लोज होती है, क्योंकि जो कर्व आप ड्रा करते हो ना वो आप फ्रीली हैंड से करते हो। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई डायरेक्शंस में नहीं दिखाएगी हो, कोई लेंथ नहीं बताएगी हो, तो आप इसको ओपन बोल सकते हो। अगर कुछ बच्चे इसको ओपन कर्व लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे जो नॉलेज के लिए आपने याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ना ही ओपन होती है ना ही क्लोज होती है। नॉट ओपन कर्व, नॉट क्लोज। ठीक है, ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन K1 के सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका K2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। स्ट्रेट लाइन इज़ नॉट ए कर्व, तो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी लाइन ड्रा करो फ्रीली हैंड से, वो कर्व होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होती, तो इसलिए इसने इसको जो कहा है वो ट्रू है। ठीक है, क्लोज कर्व आर ऑलवेज सिंपल कर्व। क्लोज कर्व हमेशा सिंपल कर्व्स होते हैं? नहीं, क्लोज कर्व का मतलब होता है कि वो कर्व हमेशा एंड पॉइंट जुड़ते हैं जिस कर्व के, वो क्लोज होता है। लेकिन सिंपल कर्व्स में तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ये देखो बीच ए ड्रा किया मैंने, यहाँ से ये एंड पॉइंट तो ना, एंड पॉइंट तो या कहीं कहीं और मिल रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन S1 है, ड्रा ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिए। नेम द एंड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड के एंड पॉइंट के नाम दीजिए। आइडेंटिफाई वेदर दे आर इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द रेक्टेंगल। आपको बताना है कि जो एंड पॉइंट के आपने नाम दिए हैं वो पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर हैं, रेक्टेंगल के बाहर हैं या रेक्टेंगल के ऊपर हैं। ठीक है, ये देखिए मैं रेक्टेंगल ड्रा किया, ये है ए एंड पॉइंट, बी, सी एंड डी। तो जो एंड पॉइंट है रेक्टेंगल के वो हैं ए, बी, सी, डी, और ये ना ही बाहर हैं ना ही अंदर हैं, बल्कि रेक्टेंगल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब एंड दे आर ऑन द रेक्टेंगल। ये पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो रेक्टेंगल के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन S2, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड लोकेट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। एक इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रा कीजिए। इक्विलेटर ट्राइंगल आपको पता होगा जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अगर एक ट्राइंगल में एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 3 होगी, तीसरी भी 3 होगी। ठीक है, तो उसके आपने मिड पॉइंट ड्रा लिखने हैं, निकालने हैं या लोकेट करने हैं। डू दिस पॉइंट लाई ऑन द ट्राइंगल। क्या जो ये मिड पॉइंट हैं वो ट्राइंगल के ऊपर हैं? ये देखिए मैंने ट्राइंगल बनाया ABC, इसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। ये हैं इसके मिड पॉइंट EFG। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि जो EFG मिड पॉइंट है वो कहाँ पे हैं? ऑल लाई ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, इनसाइड तब होता अगर ये यहाँ पे होते, आउटसाइड तब होता अगर बाहर होता। ये ना ही अंदर है ना ही बाहर है, ये ट्राइंगल के ऊपर है, तो दे आर ऑल लाई ऑन द ट्राइंगल। ये S3 क्वेश्चन है, इस फिलिप्स है। आपको बताना है कि सेंटर जो होता है सर्कल का वो कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। आपको सभी को पता है कि सेंटर कहाँ पे होता है? इनसाइड द सर्कल। अगर आपकी ये सर्कल है तो सेंटर आपका अंदर होता है, ना ही ऊपर होता ना ही बाहर होता है। नेक्स्ट में आपको दिया सर्कल द फिगर दैट आर इनसाइड द ट्राइंगल। जो रेक्टेंगल के अंदर जो फिगर हैं आपको उनको सर्कल करना है। ये सर्कल भी अंदर है, ये स्टार भी अंदर है, ये ट्राइंगल भी अंदर है, ये रेक्टेंगल भी अंदर है। ठीक है, बाकी ये फिगर इसके आउटसाइड पे है। बस ड्रा ए फिगर फॉर ईच क्लोज एंड एन ओपन कर्व। एक क्लोज फिगर की फिगर बनानी है, एक ओपन कर्व की फिगर बनानी है। ये देखिए जिसके एंड पॉइंट जोड़े हुए हों वो आपका क्लोज, जिसके एंड पॉइंट खुले हों वो आपका ओपन कर्व हो गया।
दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पे आपको इसको देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट लाई इन द स्मॉलर सर्कल। छोटी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो आपको बताना है, ठीक है। लाई ऑन इन तो बताया नहीं यहाँ पे इन्होंने, तो इन ही लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए आई ई, ठीक है। जो छोटी सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो हम ले लेंगे ई। आइडेंटिफाई द सर्कल दैट पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल बट इनसाइड द लार्जर सर्कल। वो पॉइंट बताने हैं छोटी सर्कल के बाहर है लेकिन बड़ी सर्कल के अंदर है, बड़ी सर्कल के अंदर छोटी सर्कल के बाहर। FDCI, ठीक है, लेकिन जी नहीं होगा, जी जो है वो ऑन द, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दैट लाई इन द है या ऑन द है, ये कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप इसके दो ऑप्शन लेके चलिए। इन द होगा तो ई आएगा, ऑन द होगा तो जी होगा, ठीक है। सी पार्ट के लिए आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट लाई ऑन द लार्जर सर्कल। ऑन द सर्कल के ऊपर, बड़ी सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट हैं, दैट इज जे एंड एच, ओनली 2 पॉइंट्स। फिर है आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के बाहर कौन से पॉइंट है, ए एंड बी और साथ में के, ठीक है। ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।